किसको पता है। हेलो एंड वंस अगेन वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जिसका नाम है बिहार बोर्ड इंग्लिश मीडियम। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल करना सब्सक्राइब, बेल आइकन करना प्रेस। अगर आप अभी तक टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन नहीं हो तो टेलीग्राम लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, जल्दी से ज्वाइन हो जाए। इसका PDF आपको वहीं पर मिलेगा। और जैसे कि आप जानते हैं हमारे चैनल पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अपलोडेड है साइंस के सेंटअप एग्ज़ाम के लिए, जो कि होने वाला है क्लास 10th के। तो और आज हम कराने वाले हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन सेक्शन भी। सबसे पहले यहाँ पर आता है फिजिक्स में। ठीक है, फिजिक्स में क्वेश्चन क्या आता है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। व्हाट इज सिंपल माइक्रोस्कोप, जिसमें से आपको 1 से लेकर 8 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन दिए जाते हैं, जिसमें से आपको 4 को अटैम्प्ट करना होता है। ठीक है, और हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स को कैरी करता है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर दिया गया कि व्हाट इज सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप क्या है, उसका डायग्राम बनाना है। ठीक है, सेकेंड है व्हाट इज़ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, उनके 2 एग्जांपल्स दीजिए। व्हाट आर द कंडीशन फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए क्या क्या कंडीशन होना चाहिए। व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से क्या समझते हैं। ठीक है, अब इसमें से आपको जो आप लोगों को याद हो आप लोग लिखना एग्ज़ाम में जाकर, और मैंने कुछ क्वेश्चंस के जवाब लिखे हैं शॉर्ट के, तो आप लोग उसको लिख लेना और जाके एग्ज़ाम में अच्छे से प्रैक्टिस करके। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पूछा जा रहा है यहाँ पर, व्हाट आर द कंस्ट्रेंट्स इन द यूज़ ऑफ सोलर पैनल टू मीट द डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्या क्या रिक्वायरमेंट होना चाहिए एक सोलर पैनल्स के यूज़ करने के लिए, उनके डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट के लिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें पूछिए। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट आर द इन्वायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी डिमांड। इंक्रीजिंग एनर्जी डिमांड के लिए क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस होना चाहिए, और आपका क्या सजेशन है कि एनर्जी कंजप्शन के लिए रिड्यूस हो रहा है, उस पर आपका क्या सजेशन है, उसको दीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में बात करते हैं, हाउ कैन दी पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द एंड्स ऑफ अ कंडक्टर बी मेंटेन। कि किस तरीके से जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको हम लोग एंड कर सकते हैं कंडक्टर के मेंटेन करने के साथ साथ। व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या है, उसके इक्वेशन को लिखिए और यूनिट को। अगर इसी की बात करते हैं फिजिक्स में लॉन्ग आंसर की, तो यहाँ पर दिया गया है कि स्टेबल द फार्मूला। इस फार्मूले को कन्वेक्स लेंस के फार्मूले को इसको स्टेबल्स कीजिए। ठीक है, ये लॉन्ग में है। ठीक है, क्वेश्चन में उसी तरीके की बात करेंगे कि व्हाट इज़ रेनबो। रेनबो क्या है, और इसको कंस्ट्रक्ट कीजिए, उसको एक्सप्लेन कीजिए। ठीक है, और यहीं पे बात करते हैं यहाँ पर कि 9 और जो 10 है लॉन्ग आंसर, इसमें से आपको कोई एक ही बनाना है। ठीक है, और कोई एक क्या कितने मार्क्स को कैरी करता है, 6 मार्क को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अब बात करते हैं केमिस्ट्री की, तो जो है आपको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल क्या है। 12 नंबर क्वेश्चन आता है, ऑन एडिंग प्रॉपर अमाउंट ऑफ वाटर टू प्लास्टर ऑफ पेरिस। एक प्रॉपर अमाउंट ऑफ वाटर अगर हम प्लास्टर ऑफ पेरिस में डालते हैं और हार्ड पोरस सॉलिड कंपाउंड जो हमें मिलता है, आइडेंटिफाई कीजिए कि वो कंपाउंड जो है ना हमें किस मेथड को शो कर रहा है, एक केमिकल इक्वेशन को देकर। और गिव वन यूज़ ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस इन हॉस्पिटल में प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या यूज़ होता है उसको दीजिए। ठीक है, उसी तरीके क्वेश्चन नंबर 13 में बात करेंगे कि राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द फॉर्म ऑफ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ये सारे स्टेटमेंट को आपको बैलेंस इक्वेशन को क्या करना है, लिखना है केमिकल इक्वेशन में। ठीक है, इस स्टेटमेंट को, जैसे नाइट्रोजन रिएक्ट विथ हाइड्रोजन गैस टू फॉर्म अमोनिया, इसको क्या करना है आपको केमिकल इक्वेशन में लिखना है। और क्वेश्चन नंबर 2 में अगर हम बात करते हैं, पोटेशियम मेटल्स रिएक्ट विथ वाटर टू गिव पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन। ओके, 14 नंबर क्वेश्चन में बात करेंगे, व्हाट डू यू मीन बाय प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। आप प्रिसिपिटेशन रिएक्शन से क्या समझते हैं, एक्सप्लेन कीजिए उसको एग्जांपल के साथ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, विच गैस इज फिल्ड इन द बैग ऑफ चिप्स एंड वाई। तो जो आपके चिप्स की बैग्स होती हैं उनको कौन सी गैस को फिल्ड किया जाता है और क्यों। तो ये मैंने क्वेश्चंस कराए हैं अपने प्रैक्टिस वाले क्वेश्चन में, जो तो इसमें नाइट्रोजन गैस फिल्ड किया जाता है, और क्यों किया जाता है, ताकि वो ये क्या बोलते हैं, ज़्यादा मॉइस्चराइज ना हो। ठीक है, एयर उनके कंटेक्ट में ना आए। व्हाट इज़ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या है, 2 एग्जांपल दीजिए। हाउ इज़ सोडियम कार्बोनेट यूज टू सॉफ्टन सॉल्ट वाटर। सोडियम कार्बोनेट किस तरीके से यूज़ होता है एक सॉफ्ट वाटर को करने के लिए, सॉल्ट वाटर को। ठीक है, 18 नंबर, गोल्ड सिल्वर और प्लेटिनम यूज़ किया जाता है ज्वेलरी बनाने में, क्यों।
उसी तरीके से बात करते हैं लॉन्ग आंसर में, तो इनमें से भी 19 और 20 में से आपको कोई एक ही देना है जिसमें 5 नंबर कैरीज करेंगे। डिफाइन द फॉलोइंग रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन को आपको डिफाइन करना है, नहीं तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इन तीनों को डिफिनेशन करना है। स्ट्रिफिकेशन रिएक्शन, इन तीनों को आपको डिफिनेशन करेंगे, डिफाइन करेंगे तो आपको 5 नंबर मिलेंगे, ठीक है। उसी तरीके से 20 में बात करें व्हाट इज पीएच, पीएच क्या है, उसके इंपॉर्टेंस को लिखिए डेली लाइफ में, ओके। उसी तरीके के बायोलॉजी के सेक्शन में अगर हम बात करते हैं 21 से लेकर 28, जिसमें से आपको कोई 4 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है और हर एक क्वेश्चन 2 मार्क कैरी करता है। डिफाइन मॉलिकुलर फाइलोजियन, व्हाट डू यू मीन बाय बायोलॉजिकल मैग्नीफिकेशन, बायोलॉजिकल मैग्नीफिकेशन से आप क्या समझते हैं। व्हाट इज़ सिन्यूरल नोड, सिन्यूरल जो नोड है वो क्या है। व्हाट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ डायलिसिस, डायलिसिस के क्या क्या प्रिंसिपल है। व्हाट स्टेप्स आर नेसेसरी फॉर फॉरेस्ट कंजर्वेशन, फॉरेस्ट कंजर्वेशन करने के लिए कौन कौन से स्टेप को हम लोग लेना चाहिए, हम लोग को लेना चाहिए। राइट द रीज़न फॉर द डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर, जो ओजोन लेयर है उसके डिप्लेशन के रीज़न दीजिए। इकोसिस्टम क्या है। व्हाट हैपन्स इन रीजनरेशन, रीजनरेशन में क्या होता है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर 28 में से आपको क्या करना है, कोई 4 को अटैम्प्ट करना है। क्वेश्चन नंबर वहीं पर बात करते हैं बायोलॉजी का लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में, तो इसमें से 29 और 13 में से आपको कोई एक को लिखना है। हाउ इज़ द एक्सप्रेशन डन बाई किडनी, एक्सप्लेन, किडनी के द्वारा जो एक्सप्रेशन होता है किस तरीके से होता है उसको एक्सप्लेन करना है। एनवायरनमेंट क्या है, उनके क्या मेजर इम्प्लीमेंट है, उनकी ज़रूरत है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, ये सारी चीज़ों को आपको लिखना है। दोनों में से कोई एक को लिख कर आना है। तो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन का आंसर यहाँ लिखा हुआ है कि देखो मैंने 2, 3, 4 मतलब कोई 4 बनाना होता है तो 4 का आंसर यहाँ लिखा हुआ है। देन पीरियोडिक टेबल का जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, आपको क्या करना है, यहाँ पर केमिस्ट्री लिखना है। मैंने यहाँ पर शॉर्ट में लिखा है क्योंकि टाइम ज़्यादा नहीं था इस वजह से, तो आपको इस तरीके से लिखना है और यहाँ से लेना स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। मैं आपको दिखा देती हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो सारे आंसर का, ओके डन। देन 6, 11, 14 ये है केमिस्ट्री, यहाँ से स्टार्ट होता है, ओके। CH मैंने लिख दिया। देन ये लिखना, देन यहाँ से लिखना बायोलॉजी स्टार्ट होता है, आई थिंक ये बायोलॉजी का है। और देन ये क्वेश्चन स्क्रीनशॉट ले लो और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। सेंटअप एग्ज़ाम अच्छे से देना। सोशल साइंस की भी चीज़ें अपलोड होंगी हमारे चैनल पर। चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो अपने इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट के साथ।